जिंदा है मुसलमान, जिंदा है, जोर से बोलो, जिंदा है, ललकार के बोलो, जिंदा है मुसलमान, जिंदा है। आज हम सब फिर यहाँ एक साथ हुए हैं, यकजा हुए हैं। हमारे तंजीम के साथी बीबर्ग बलोच को उनके भाई के हमरा कल रात गुंडागर्द सीटीडी फोर्सेस उठा कर लेकर गए। ना कोई अरेस्ट वारंट पेश किया गया, ना कोई एफआईआर पेश की गई। वही तरीकाकार अपनाया गया जो हर घर में बलोच के अपनाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि बलूचिस्तान में फिर से खौफ व हरास फैलाया जाए, बलूचिस्तान में फिर से सियासी अमल पर कदगन लगाई जाए। मगर हम इस रियासत और इसके अदारों को वाजिया करना चाहते हैं। क्या आपने इससे पहले बलूचिस्तान में पुरअमन तहरीक के रास्ते रोके और अब देखें कि आपको खुद बलूचिस्तान की तहरीक ने यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आपके पास अब खुद कोई रास्ता नहीं बचा है। अब आप खुद सर पकड़ कर बैठे हैं कि क्या रास्ता निकालूं। अब आप और आपकी इंतजामिया और आपकी फौज सिर्फ और सिर्फ धमकी आवेज जो है ना लहजे पे ही बात करते हैं। उनकी धमकी आमेज लहजा, उनकी तमाम ये रवैया इस बात का वाजिया सबूत है कि आप शिकस्त खा चुके हैं। मेरे सामने लापता अफराद के लवाकिन बैठे हैं जिनके हाथों में तस्वीरें हैं। मैं उन सबसे ये वाजिया करना चाहती हूँ कि हमारा बयानिया था कि इस मुल्क के आईन और कानून के तहत हमारे लोगों को बाजियाब कराया जाए, लेकिन इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का कानून भी इस मुल्क के फौजी अपने जेब में लेकर घूमते हैं। ये हम सब के सामने वाजिया है कि वही कौमी असेंबली जहां पर लापता अफराद के जो मिसिंग पर्संस का इशू था उसका एक बिल मंजूर हुआ था, वो बिल तो गायब हो जाता है, मगर वही असेंबली बैठकर बलूचिस्तान में जारी इस जंग और इस कशीदगी का हल एक ही निकालता है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया जाए। हम उन सब से यही कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में आपका ऑपरेशन नाफिज है। बलूचिस्तान में कोई कानून, कोई जमहूरियत नहीं है। बलूचिस्तान में आपका फौजी निजाम नाफिज है, तो उसके लिए आपको मंजूरी देने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही आपकी फोर्सेस कर रही हैं। लेकिन इससे आपने बलूचिस्तान में जो आम आवाम है उनके दिलों में उस नफरत को और जगा दिया है। वो आम आवाम जो आप पर और आपके कानून नाफिज करने वाले अदारों पर भरोसा करते थे, क्या आप इनके प्यारों को बाजियाब कराएंगे? आप उन अदारों के खिलाफ इनके साथ खड़े हो जाएंगे जो गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात तो देखे, कल इन्हीं प्रोटेस्ट में हमारी बहन सईदा बलोच अपने भाई की तस्वीर लेकर यहाँ बैठी रहती थी। आज वो किसी अदालत में खड़ी है, वही अदालत जिसने 6 सालों से इसके भाई को तो बाजियाब नहीं किया, मगर सईदा बलोच को रिमांड दे रखा है कि पकड़ो इस औरत को और मारो इस औरत को। मैं समझती हूँ कि आज भी इस अदारे, इस मुल्क के फोर्सेस को सबसे पहले बलोच कौम और उसकी नफ्सियात को समझने की जरूरत है। यकीन कीजिए, बलोच अवाम आपके इस बयानी और आपसे बहुत दूर जा चुकी है। आपने अपनी कुव्वत आजमाई की है बलूचिस्तान में, 7 दहाइयों से कर रहे हैं, लेकिन बलोच अवाम पीछे नहीं हटी है और हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आज का सियासी वर्कर बीबर्ग बलोच है, जिसने अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी करार नहीं दिया, बल्कि उसने उस हालत में भी पूरे बलूचिस्तान में लापता अफराद के लवाकिन के लिए आवाज बुलंद की। वो हर उस जगह में गया जहां उसकी माएं बहनें उसको पुकार रही थी, और आज भी हमें यकीन है कि वो उस टार्चर सेल में भी अपने सियासी मौक़िफ़ पर खड़ा है। और आज भी हमें यकीन है कि हमारी बहन सईदा और उनकी दूसरी बहन नाज़जान, वो वहाँ पर भी उन फोर्सेस के साथ मुकालमा कर रहे होंगे, वहाँ पर भी उन फोर्सेस के साथ जंग लड़ रहे होंगे। तो ये है बलोच कौम। मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि हम बीबर्ग बलोच, सईदा बलोच की रिहाई तक इस तहरीक को चलाएंगे, और कल सरियाब में एक धरना भी दिया जाएगा जहाँ पे आप सबकी मौजूदगी लाजिम व मलजूम है। आप देखें कि इन्होंने हमारे लिए अपने फोर्सेस और नफरी यहाँ पे बुलाई है ताकि हम सबको जेल किया जाए, लेकिन मैं इन सब से यही कहती हूँ कि हर वो शख्स, हर वो बच्चा जो बलूचिस्तान में पैदा हुआ है, वो गुलाम
गुलामी की जिंदगी जी रहा है। बलूचिस्तान को आपने पहले से ही एक जेल में तब्दील कर दिया है। तो हमें खुशी होगी कि हम अपने सियासी मौक़िफ़ की वजह से आपकी अदालतों के सामने उनके कानून को भी एक्सपोज करेंगे। तो आज हमारी जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं बल्कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों से भी है, क्योंकि वो इस सिक्योरिटी फोर्सेस के सबसे बड़े आलाकार है। आज सियासी कारकुनान पर दर्जन भर FIR दर्ज किए जाते हैं, उनको जिस्मानी रिमांड्स में भेजा जाता है, लेकिन वो अदारे जो जिबरी गुमशुदगी के जुर्म में मुलव्विस है, वो अदारे जो बलोच को नामालूम करार देकर उनकी लाशें फेंकती हैं, उनको कोई कानून नहीं पकड़ती है, उनका कोई एहतसाब नहीं होता है। तो ये इम्तियाजी सलूक क्यों? इस इम्तियाजी सलूक का आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप ये समझते हैं कि जिस तरह आपने पंजाब की आवाम को वरगलाया है रियासती बयानिए के साथ अपने मीडिया चैनल्स और 4 एंकर पर्सन रखकर, तो आप बलोच कौम को भी वरगला सकते हैं, बलोच आवाम को भी वरगला सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि बलोच आवाम, हमारी माएँ आपके जबर के सबसे बड़े विटनेस है, हमारे बच्चे आपके जबर के सबसे बड़े गवाह हैं। उन्होंने देखा है कि आपने कैसे हमारे घरों को मस्मार किया, हमारे गांव खैराबाद किए, आपने हमारी माओं के गोद से उनके बच्चे उठाकर लेकर गए। बलूचिस्तान का हर बच्चा, बलूचिस्तान का हर नौजवान, हर माँ अपनी कौमी शिनाख्त के परे रटकर भी आपके जबर का गवाह है। उस जबर को हमने देखा है, हमने जिया है। तो आप जितनी एफर्ट लगा रहे हैं कि बलूचिस्तान के मसले को आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर सके और रियासती बयानिए को यहाँ ला सके, वो तमाम आपकी एफर्ट्स जो है ना रायगा जाएंगी और जा रही हैं। हम आपको बस यही कहना चाहते हैं कि हम जेल, गुमशुदगी और लाश बनने से नहीं डरते हैं। हमारी तहरीक ही इन सब चीजों के खिलाफ है। हमारी तहरीक ये कहती है कि हमारे लिए खुशहाल जिंदगी का जामिन वो होगा जब यहाँ पर रियासती फोर्सेस अपने गैर कानूनी अमल को खत्म करेंगे, और उस दिन के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और इस जद्दोजहद के दरमियान अगर हम जेल होते हैं, हम जिबरी गुमशुदा होते हैं या हम कत्ल भी किए जाते हैं, तो यकीन कीजिए ये हमें नहीं रोकेगा। ये तहरीक आगे बढ़ती जाएगी और जरूर एक दिन उस मंजिल पर खड़ी होगी जिस तरह आज आप बौखला चुके हैं, उसी तरह आपको बौखलाहट का शिकार करेगी। जिस तरह आप सर पकड़कर सोच रहे हैं कि कैसे बलोच को रोका जाए, कैसे बलोच को डराया जाए, वो डर आपके अंदर है। वो डर जो आपके फोर्सेस जो है ना एक खानदान से 8 लोगों को उठा कर लेकर जाते हैं, उसकी माँ के सामने उस माँ से भी आप डरते हो, उस माँ से भी डरते हो कि कल को ये माँ जो है ना आपके खिलाफ जद्दोजहद करेगी। तो हमारी तहरीक आपके लिए और आपके अदारों के खिलाफ है, उन अदारों के खिलाफ जो बलोच को उनकी खुद की जमीन पर जिंदगी जीने का हक छीन लेते हैं। मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ, कनाईड कनलुम्मा दाड़े दस खामोश मरिंग न वक्त अफक दा देते दा वक्त बलोच वक्ती खनाने अगर न लाशते को पते रोई यरे बुढ़ा बाबू न नुम फैसला के इनके आसे जागा लाशते को पते ने ओ लाशक तनिया मफरोर नना मो बेगवाएंगा इल्म तलाशक कि उफ्ते दाल को जिंदान ततेजी बंद करे न और एनो लगौर तडोल करे उफ्ते बेटेरा पारा कि नन मुसल्ला बंदा गाते खलको न एनो न दे नना उनमा से जागा ही न दे एनो अगर नन खुलीसुन नन पद मसुन बुढ़ा पदा नन के नुम के तवारर फो को कसम फरोई बीबर कना इलुम नुमा इलुम अंदा सरियाम न तेजी हर जागा नुम के नन के ईद करेगा ओ एनो सिर्फ बेगवा मतने अरे एहतजाजी रैली न तेजी ओ नजिया तशद्दुद मसुने अरे एहतजाजी रैली न तेजी ओ न माजूरी नम ख्याल कनिंग मतने ओ दे ओ न व्हीलचेयर बेटेनो ओ नजिया तशद्दुद करेनो भले पदा भी ओ नन के नुम के ओड़े कुर्बानी येतिंगे गुड़ा एनो जरूरी है कि नन बीबर के तेना ईड सईदा के असे जागा बशमरेन और द रियासतान दा टोली अंदाना कानून अंदाना जज्जन तना एहतसाब तेनट के नुमा बास मिन्नतवार पग्गा दरना वक्त टाइम नुमे कुल्ले पारोन अंदुन के नुमे खबर दा रियासत ना खुली से एनु पदा नेटवर्क बंद करे ने एनु नना कच्चान बल्लो फोर्स
ने वले ई पावा कि कंतो नवार BYC ना हर कारकुन गिरफ्तारी तेरिंग के तैयार है नन तना सियासी मौक़िफ़ सलोकुन नन बेगवाई ना खिलाफ सलोकुन नन कभी पद मफना और नन अमो जद्दोजहद बलूचिस्तान ना हर कोनटी की शागानुन अमो जद्दोजहद नन मोनी दरों लेकिन पद मफरों नुमेया नंदा ख्वास्ते कि पगना दर नगा असे जागा मबो तना दाईर ते के दाईलुम ते के असे जागा मबो और अवार मुजम्मत ना कसरे मुजम्मत ना सफर मोनी दबो।